चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में टॉपिक है इन्वॉल्यूट। इसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इन्वॉल्यूट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन का क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ ड्रॉ द इन्वॉल्यूट ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 20 mm एंड आल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन ऑफ द कर्व। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसका साइड दिया हुआ है 20 mm। इसका हमको इन्वॉल्यूट ड्रॉ करना है, साथ ही साथ इसमें ड्रॉ करना है टेंजेंट और नॉर्मल लाइन ऑफ द कर्व। जो कर्व बनेगा उसका टेंजेंट और नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना है। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन में दिया हुआ साइड ऑफ हेक्सागोनल साइड दिया है 20 mm। ड्रॉ क्या करना है, इन्वॉल्यूट ड्रॉ करना है। दूसरा इसमें टेंजेंट और नॉर्मल लाइन ऑफ द कर्व ड्रॉ करना है। एल निकालना पड़ेगा जो कि इसका सर्कमफेरेंस कहलाएगा। एल इक्वल टू रहेगा जितने भी नंबर ऑफ साइड है इंटू जो साइड दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हेक्सागोनल में 6 साइड होती हैं, इसलिए हम इसमें एल इक्वल टू करेंगे 6 इंटू साइड। इसमें हो जाएगा 6 इंटू 20 mm दिया था साइड, तो 6 इंटू 20 mm मतलब 120 mm के बराबर हो जाएगा। एल की वैल्यू आ जाएगी 120 mm। इस तरीके से हम इसमें एल निकालते हैं। एल की वैल्यू निकालते ही आ जाता है 120 mm। इसके आधार पर हमको डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले बनाने के लिए हमको हेक्सागोनल बनाना पड़ेगा 20 mm की साइड का। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको 20 mm हमको साइड दिए, उसका डबल 40 mm लेना है। 40 mm की एक लाइन खींचना है जिसका हाफ लेंगे हम 20 mm। उसका रेडियस लेकर के एक सर्किल बनाना है दोनों कॉर्नर से होकर के, जैसा कि इसमें हमने ड्रॉ किया हुआ है। इस सर्किल बनाने के बाद फिर हमको 20 mm की साइड लेकर के डिवाइडर से आर्क लेकर के इस पॉइंट पर रख करके यहाँ और यहाँ पर आर्क लगाना है, और इस पॉइंट पर रख करके यहाँ और यहाँ आर्क लगाना है। इसमें अगर हम देखें तो नंबर ऑफ साइड 6 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आ जाएंगे। 6 पॉइंट को फिर आपस में जोड़ देना है, हेक्सागोनल बन जाएगा। इस टाइप से सभी पॉइंट को इसमें ज्वाइंट कर देंगे। इन पॉइंट को बनाएं, इन पॉइंट को जोड़ते जाएंगे। जैसे ये हो गया, इस तरीके से इसमें जोड़ते जाएंगे। ये एक हेक्सागोनल शेप रेडी हो गया। इसको डार्क कर देंगे। इसको डार्क दिखाना, तो डार्क के लिए हमने इसमें कलरफुल पेन का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें कि हमने हेक्सागोनल की साइड बनाई हुई है। ये हमको डार्क करना है। बाकी ये जो सर्किल है ये हमको हाइड रखना है। तो सबसे ज़्यादा डार्क हमको करना है कौन सा, ये जो ग्रीन कलर से हमने पेन का इस्तेमाल किया है। ये हेक्सागोनल प्लेन बन गया। इसके बाद हमको हेक्सागोनल प्लेन के नाम शो करना है जो भी कॉर्नर है। जैसे यहाँ पर A B C D E और F 6 पॉइंट है, तो 6 पॉइंट को शो कर देना है। A B C D E और F पॉइंट हो जाएंगे, एक हेक्सागोनल के कॉर्नर के पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद इसमें कॉर्नर का जो साइड है साइड दिखाना है। साइड इसका 20 mm रहेगा। तो जो भी एक साइड है, एक साइड हम कहीं भी दिखा देंगे 20 mm है, और ये सभी साइड बराबर होंगे 20 mm के। इसके बाद हमको इसमें एक 120 mm मतलब 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचना ड्रॉ करना है। ये पॉइंट पर रख करके 12 सेंटीमीटर की लाइन 12 mm की लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें हम 6 जो कि 6 साइड है, 6 साइड के कारण इसमें हमको 6 इक्वल पार्ट करना पड़ेगा। जब 6 इक्वल पार्ट करना है इस लाइन के, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक टेपर लाइन डालेंगे, उसमें 6 इक्वल आर्क लगाएंगे जैसे इसमें लगाए हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6 आर्क लगाना। इसके बाद लास्ट वाला आर्क लास्ट वाले कॉर्नर से जोड़ना और उसी के पैरेलल सभी आर्क को लाइन से जोड़ देना है, तो जिसके कारण ये 6 इक्वल पार्ट हो जाएगा। 6 इक्वल पार्ट इस तरीके से हो जाएंगे, जिसमें हम आर्क के नाम देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, और यहाँ नाम देंगे हम 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट के नाम हो जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद लेंथ ऑफ स्केल को हम मेंशन कर देंगे, जैसे कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का जितना भी लेंथ ऑफ स्केल है वो L इक्वल टू 120 mm है। वो हमने डायमेंशन को मेजर करके इसमें लिख दिया है कि 120 mm का हमने जो लाइन खींची थी कि 120 mm है, मतलब 12 सेंटीमीटर के बराबर। फिर हेक्सागोनल की प्रत्येक साइड से हमको एक टेंजेंशियल लाइन खींचना सबकी। जैसे A और B की लाइन ये वाली है, B और C की लाइन ये वाली है, C और D की ये वाली लाइन है, और D और E की ये वाली लाइन, और E और F वाली जो लाइन है वो ये है, और A और B वाली लाइन ये है। इस तरीके से हमको सबकी टेंजेंशियल लाइन खींचना है, ड्रॉ करना है। सबकी टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें आप आर्क लगाएंगे। इसमें आर्क लगाने के लिए सबसे पहले हमको P पॉइंट लेना है, जो कि यहाँ पर पॉइंट रहेगा एक कॉर्नर का, ये P पॉइंट है। इसके बाद हमको क्या करना है, एक AB वाली लाइन पर हमको एक आर्क लगाना है। तो AB लाइन को आर्क लगाने के लिए क्या करेंगे, A से लेकर के 5 तक का डायमेंशन को मेजर करना है।
इस तरह का डायमेंशन को मेजर करना है और हमको यहाँ पर रख करके बी पॉइंट पर रख करके यहाँ पर इसको आर्क लगा देना है, जिसका पॉइंट नाम हो जाएगा P1 पॉइंट आएगा। फिर P2 पॉइंट बनाना है, तो P2 पॉइंट के लिए क्या करेंगे, हम ए से लेकर के 4 तक का डायमेंशन लेंगे यहाँ तक का, और इसका डायमेंशन लेकर के सी पॉइंट पर रख करके इस वाली लाइन में आर्क लगाएंगे, तो BC लाइन पर आर्क लगाए तो ये P2 पॉइंट हो जाएगा। फिर हमको DC वाली लाइन पर एक आर्क लगाना है P3 पॉइंट बनाने के लिए। इसको क्या करना पड़ेगा, हमको ए से लेकर के 3 तक का पॉइंट लेंगे, डायमेंशन लेंगे, और इसको डायमेंशन लेकर के डी पॉइंट पर रख करके यहाँ पर आर्क लगाएंगे, तो ये P3 पॉइंट हो जाएगा। फिर हमको DE साइड पर हमको वाली लाइन को हमको आर्क लगाना है, तो क्या करेंगे, वह ए से लेकर के 2 तक का डायमेंशन मेजर करेंगे डिवाइडर से, और ई पॉइंट पर रख करके इस वाली लाइन में आर्क लगा दें, जो कि P4 पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम EF वाली लाइन है, उस लाइन में हमको आर्क लगाना है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम उसके लिए ए पॉइंट से लेकर के 1 पॉइंट तक का डायमेंशन लेंगे डिवाइडर से, और ये F पॉइंट पर रख करके इस वाली लाइन में आर्क लगा देंगे, इस कारण ये P5 पॉइंट हो जाएगा। और फिर लास्ट कॉर्नर का जो आर्क पॉइंट होगा वो P6 होगा, ये ए वाला पॉइंट, ये P6 पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से इसके नाम हो जाएंगे पॉइंट के, P यहाँ हो जाएगा P1, P2, P3, P4, P5, ये पॉइंट के नाम हैं। अगर हम देखें तो इसमें यहाँ ए से लेकर के P तक का डिस्टेंस और ए से लेकर के P1 का डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए हम ए पॉइंट पर रख करके डिवाइडर से इसको ऐसा मिला करके आर्क बना लेते हैं। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होगा। अगर हम देखें तो B से लेकर के P1 तक का पॉइंट, B से लेकर के P1 तक का पॉइंट, और B से लेकर के P2 तक का पॉइंट एक जैसा होगा, इसलिए हम B पॉइंट पर रख करके इसका भी हम आर्क बना देंगे। ऐसे ही इसमें भी रहता है, डिवाइडर से हम क्या करेंगे, C पॉइंट से लेकर के P2 तक का पॉइंट और C से लेकर के P3 तक का पॉइंट एक जैसा रहेगा, इसलिए हम P2 से P3 को जोड़ देंगे। सिमिलरली इसमें भी रहेगा वैसे ही कि अगर हम D से लेकर के और P4 तक का डायमेंशन मापें और D से लेकर के P3 तक का डायमेंशन मापें, तो दोनों बराबर होगा, इसलिए हम इसको ही मिला सकते हैं। ऐसे ही हम इसमें F पॉइंट पे लें, अगर हम F पॉइंट वाले के लिए, तो E से लेकर के P5 तक पॉइंट, और अगर देखा जाए और E से लेकर के P4 तक का पॉइंट एक जैसा रहेगा, इसलिए हम इसको भी मिला सकते हैं। लास्ट में जब देखेंगे F पॉइंट से लेकर के P5 तक का पॉइंट एक जैसा रहेगा, इस बार इसको हम इस वाले पॉइंट से मिला देंगे, तो एक कर्व बन जाएगा, इसको हम इन्वॉल्यूट बोलेंगे। देखिए कैसे, पहले हमने क्या किया है, ए से लेकर के P तक का डायमेंशन और ए से लेकर के P1 तक का डायमेंशन डिवाइडर से लिया बराबर, और इसको P से लेकर के P1 तक को ड्रॉ कर दिया। तो दूसरे में हमने क्या किया है कि हमने B से लेकर के P1 का पॉइंट और B से लेकर के P2 तक का पॉइंट लिया, और यहाँ P1 पर रख करके P2 को ड्रॉ कर दिया। इस स्टेप में हमने क्या किया है, C से लेकर के P2 तक का पॉइंट और C से लेकर के P3 तक का पॉइंट एक जैसा, इसलिए हमने P2 से लेकर के P3 को ज्वाइंट कर दिया। इस वाले में C से लेकर के P3 तक का पॉइंट, और नहीं सॉरी D से लेकर के P3 तक का पॉइंट, और D से लेकर के P4 तक का पॉइंट एक जैसा है, यहाँ पॉइंट से लेकर के दोनों को जोड़ दिया, तो ये वाला कर्व ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट में जो है वो E से लेकर के P4 तक का पॉइंट और P5 का पॉइंट एक जैसा, इसलिए इसको भी ड्रॉ कर दिया, मिला दिया। लास्ट जो है वो F से लेकर के P5 तक का पॉइंट और F से लेकर के A तक का पॉइंट एक जैसा, इसलिए इसको मिला दिया, तो ये ड्रॉ हो गया, इनवॉल्यूट ड्रॉ हो गया। इसका नाम दे दिया इसमें P1, P2, P3, P4, P5 और लास्ट हो जाएगा P6, और L = 120 mm। इसको हमने डार्क करने के लिए ग्रीन कलर का यूज़ किया, तो इसलिए हमने ग्रीन कलर के पेन से इसको हमने डार्क कर दिया इस कर्व को, ये कर्व रेडी हो गया, ये इनवॉल्यूट में L = 120 mm। अब इसमें हमको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमको इस P1 और P के बीच में कोई पॉइंट कंसीडर करना है, M पॉइंट, और M पॉइंट वाले को A से लेकर के सीधी स्ट्रेट लाइन खींचना, वो नॉर्मल लाइन हो जाएगी, और इसके टेंजेंशियल स्केल रखेंगे तो वो टेंजेंट लाइन हो जाएगी। जैसे कि हम इसमें सबसे पहले इसमें क्या किया, M पॉइंट को कंसीडर किया यहाँ पर। इसको करने के बाद इसमें हम एक पॉइंट से लाइन खींचेंगे, इस तरीके से M से होकर के A पॉइंट से लेकर के सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जो कि एक नॉर्मल लाइन कहलाएगी, ये नॉर्मल लाइन हो जाएगी।
फिर हम एम पॉइंट पे स्केल को रख करके हम एक टेंजेंशियल लाइन खींचेंगे जो कि टेंजेंट लाइन कहलाएगी। इस तरीके से इसमें टेंजेंट और नॉर्मल लाइन ड्रॉ हो। इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम में मेंशन करना है हमको, ये टेंजेंट लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, यहाँ पर P, ये P1, ये P2, P3, P4, P5, P6, ये एम पॉइंट है और इसकी लेंथ है, लेंथ L इक्वल टू है 120 mm के बराबर, 120 mm है। इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। ये कहलाएगा हेक्सागोनल प्लेन का डायग्राम इनवॉल्यूट के लिए। इसके साथ साथ में इसमें टेंजेंट और नॉर्मल लाइन भी ड्रॉ की हुई है।